वार्ड 8 के पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया तथा बदले की भावना करार दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं इतना ही कहूँगा, अगर गुलाब सिंह राठौर जी आपको स्कूल बनाने का शौक है या बच्चों को पढ़ाने का शौक है तो इसी 33 एकड़ पे ऊपर आपके ऊपर एक एफआईआर भी हुई पड़ी है कब्जे की, जो आपने पहले जब आप पहले पार्षद रहे थे आपने वो कब्जा किया था। इससे अलावा भी बहुत सारी सरकारी ज़मीन कब्जा करने में आपका योगदान है, लोगों की ज़मीन कब्जा करने में भी आपका योगदान है, उस पर आपकी एफआईआर चल रही है। आप सरकारी स्कूल तो चलाते नहीं हो, आप प्राइवेट स्कूल चलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, क्योंकि और भी प्राइवेट स्कूल आप लोगों के हैं। तो आम आदमी पार्टी ऐसी है जो सरकारी स्कूल को बढ़ाने की बात करती है, आगे पढ़ाने की बात करती है, अच्छा बनाने की बातें करती है, बच्चों को भविष्य बढ़ाने की बातें करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा जी, कल संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है 3 करोड़ के फर्जी लेन देन के मामले में कि उनके आवास पर 3 करोड़ की लेन देन की गई है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो आज अंदर जेल में है, तो ऐसा अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिसके बेस पर उनको जेल में रखा जाए। क्या कहेंगे इस समय? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है। अडानी और अंबानी के बारे में हमेशा संजय सिंह जी बोलते हैं। अभी देखा रामलीला के अंदर पूरे देश के लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, पूरे देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ पे अपनी पेंशन के लिए आए थे, वहाँ पर संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई। आज देश के कोने कोने में संजय सिंह जी जा रहे हैं, सारे देश के सांसद चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो संजय सिंह जी के लिए खड़े हो रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है कि आज बीजेपी की ज़मीन सरकती जा रही है। आपने जो अच्छे दिन के वादे करने थे वो आपने कर लिए, जो जनता को गुमराह करना था वो आपने कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बौखलाहट है। ये कितने दिन आप ईडी का या सीबीआई का फ़ायदा उठा लोगे? तो सरकार आपकी थोड़े दिन की है, वो सरकने वाली है। संजय सिंह जी ने कहा ये डर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का डर है, वो बौखलाहट में दिख रहा है। तो वही कहते हैं, जब कोई इंसान परेशान होता है, ज़्यादा बौखलाए आता है, तो वो अपनी बौखलाहट दिखाता है, उल्टे सीधे काम करता है। तो यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और जितना मर्जी काम कर लीजिए, आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर आने वाली है, आ रही है। और जो इंडिया नाम, आप जो इंडिया नाम हटा रहे हैं, आज आप नोट उठाते हो, नोट पे भी इंडिया आता है। आज आप झंडा लगाने जाते हो, वहाँ भी इंडिया की बातें आती है। आप इंडिया को ख़त्म करने की बातें कर रहे हो, पर इंडिया एकजुट हो गया है, देश एकजुट हो गया है। देश के आज युवा जो बेरोजगार है, आज वो रोजगार मांग रहे हैं। आज वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, आज वो रोजगार मांग रहे हैं। तो आपकी जो राजनीति थी, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी, वो खत्म हो चुकी। और कहीं ना कहीं संजय सिंह जी बहुत जल्दी वापस आएंगे। आपने सोचा संजय सिंह जी को अंदर डाल दिया, मनीष जी को डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया। आम आदमी पार्टी का एक एक क्रांतिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जेल जाने को तैयार है। पर हम चाहते हैं कि विकास हो। विकास आपके वाला विकास नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल वाला विकास चाहिए। वो पूरे देश के अंदर कहना कि जल्दी उभर के आएगा। कल सर दिल्ली की सड़कों पर एक आम जनता से लेकर आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर कार्यकर्ता दिल्ली नहीं देश के विभिन्न कोनों में प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह जी हमेशा बात जनता की करते हैं, जनता के हित की करते हैं, गरीबी के हित की करते हैं, व्यापार दिलने के हित की करते हैं, रोजगार कैसे मिले उसके हित की करते हैं। तो इन्हें ये दिखने लगा कि अरविंद केजरीवाल जी के जितने अच्छे अच्छे नेता हैं, जो अच्छा बोलना जानते हैं, जिनकी जनता के अंदर पकड़ अच्छी है, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का हाथ कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इन्हें ये नहीं पता, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का सिपाही है, वो भी रोड पर उतरेगा और जनता के बीच में जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी पोल पट्टी जल्दी जल्दी साबित करेगा। कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि उन्होंने जितने भी अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को कहा है कि सब जेल जाने के लिए तैयार रहें, क्यों कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उनको केंद्र सरकार उसको जेल में डालेगी। ये बात कहाँ तक सत्य? देखिए, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि और बड़ी जेल बनवा लीजिए, इतनी बड़ी जेल बनवा लीजिए कि देश का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग जेल के अंदर जाने को तैयार है। क्योंकि वो आपसे परेशान हो लिया, आपके सिलेंडर से परेशान हो लिया, आपके पेट्रोल से परेशान हो लिया, 250 रुपये टमाटर से परेशान हो लिया, हर चीज़ से परेशान हो लिया। आज किसान आत्मदाह कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज किसान परेशान है, जनता परेशान है। तो आपके राज्य में जो 70 साल के अंदर नाश नहीं हुआ, वो आपने 9 साल के अंदर कर दिया। तो जनता आपसे इतनी परेशान हो गई है कि जनता चाहती है कि इस बार हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, झोला उठाइए और चले जाइए। जनता कहती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, आप झोला उठाइए और चले जाइए, हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं जो पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथ में भेज दे। पार्टियां हैं जिनका नाम इंडिया रखा गया है, उनका कहना है कि 2024 में यदि भाजपा सत्ता में आती है तो संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर देगी, संविधान को पूरी तरह खत्म कर देगी। कहाँ तक इस सार्थक? देखिए, बीजेपी की एक ही सोच है, ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हम भी कहते हैं अच्छी बात है, होना चाहिए। पर जो इनकी पर्सनल सोच चल रही है, पर्सनल सोच ये चल रही है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद जीवन में कभी भी चुनाव ना हो।
जो कंडीशन आज बीजेपी करना चाह रही है, तो देश समझ चुका है, देश जान चुका है। आज देश के युवा, देश के बुजुर्ग यही मांग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार देश के अंदर आए और सारे जो इंडिया है, इंडिया जीतनी चाहिए, इंडिया आगे बढ़नी चाहिए और हमारा देश इंडिया से ही मजबूत होगा और इंडिया को आगे बढ़ाने में। शर्मा जी, इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इससे दिल्ली के लोगों को कितना फायदा हुआ है इससे? देखिए, आप देखिए कि मैं हमेशा एमसीडी के कर्मचारियों की आवाज़ उठाता था जो कई सालों से पक्के नहीं हुए थे। आते ही आम आदमी पार्टी में मेयर शैली ओबराय जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने वो कर्मचारी पक्के कर दिए। आप ये देखते थे कि हर महीने में 2 महीने में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन होता था, रोड पे कूड़ा घेर दिया जाता था, प्रदर्शन करा करते थे, सैलरी नहीं मिलती थी। आज 9 महीने हो गए, टाइम टू टाइम 1 तारीख को उनकी सैलरी अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो ये सब आज कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, गंदगी साफ नहीं हो रही, तो एमसीडी 311 ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत सफाई हो जाएगी। तो ये सब काम करा अरविंद केजरीवाल जी ने। बड़सवा लैंडफिल ले लीजिए, जिसके आसपास के लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही थी, टीवी की बीमारी, दमे की बीमारी, वो बड़सवा लैंडफिल काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो ये सब आम आदमी पार्टी ने करा और आगे भी करते रहेंगे। सर, आपके वार्ड में जनता विहार में जो स्कूल था उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का पार्षद प्लस बीजेपी के पार्षद गुलाब सिंह राठौर, उन दोनों के बीच में एक रस्साकसी चली आ रही थी कि ये हमारे क्षेत्र में, ये हमारे क्षेत्र में। उसको आपने किस तरीके से, किस नीति के, किस तरीके से ना आपने उसको केस को हैंडल किया? देखिए, पहला नंबर तो वो वार्ड नंबर जो 9 के पार्षद है गुलाब सिंह राठौर जी के एरिया में स्कूल नहीं आता। उनका ये कहना है कि पहले वाला जो स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल आपके एरिया में आता था। हम मान सकते हैं वो स्कूल आपके एरिया में था, पर जो नया वाला स्कूल है वो रूबी रावत जी के एरिया के अंदर है और वहाँ पर डीसी साहब खुद बोल के भी आए हैं और सारे के सारे कर्मचारी वहाँ पे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर गुलाब सिंह राठौर जी आपको स्कूल बनाने का शौक है या बच्चों को पढ़ाने का शौक है, तो इसी 33 एकड़ पे ऊपर आपके ऊपर एक FIR भी हुई पड़ी है कब्जे की, जो आपने पहले जब आप पहले पार्षद रहे थे आपने वो कब्जा किया था। इससे अलावा भी बहुत सारी सरकारी ज़मीन कब्जा करने में आपका योगदान है, लोगों की ज़मीन कब्जा करने में भी आपका योगदान है, उस पर आपकी FIR चल रही है। आप सरकारी स्कूल तो चलाते नहीं हो, आप प्राइवेट स्कूल चलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, क्योंकि और भी प्राइवेट स्कूल आप लोगों के हैं। तो आम आदमी पार्टी ऐसी है जो सरकारी स्कूल को बढ़ाने की बात करती है, आगे पढ़ाने की बात करती है, अच्छा बनाने की बातें करती है, बच्चों के भविष्य बढ़ाने की बातें करती है। वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, आपके बस की काम नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही निगाह होती है ज़मीन पर कब्जा करना, वो कि हम नहीं होने देंगे। शर्मा जी, मेरा लास्ट से सवाल यह है कि आपके समय में जब आप पार्षद थे तो आपकी एक साफ सुथरी छवि थी एमसीडी के अंडर में, एमसीडी के अंदर। तो इस समय वार्ड नंबर 9 में गली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, सफाई से लेकर जो इस समय बहुत दुर्दशा है, हालत ख़राब है, इस समय आपका क्या प्रयत्न है आम लोगों को देखते हुए? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में, चाहे वो कोई भी पार्टी का पार्षद हो, अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में सफाई नहीं हो रही, तो माननीय शैली ओबराय जी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है एमसीडी 311। तो एमसीडी 311 पर कहीं भी आपको मलबा पड़ा हुआ दिख रहा है तो उसकी फ़ोटो खींच के आप डाल दीजिए, कहीं भी नाली भरी हुई है आप उसकी फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, खाली प्लॉट में कूड़ा पड़ा है उसकी फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, पेड़ों की छटाई नहीं हो रही उसकी फ़ोटो डाल दीजिए, मलेरिया की दिक्कत आ रही है और भी कोई समस्या आ रही है तो आप फोटो खींच के डाल दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। आपको किसी पार्षद के पास, किसी नेता के पास, किसी अधिकारी के पास, किसी कर्मचारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसका समाधान निकाल दिया।